डॉक्टर राजाराम, ये जो मोदी जी का ट्वीट है, अनुराग ठाकुर साहब जात पूछ लेते हैं राहुल गांधी की, अखिलेश यादव गुस्सा होकर के जिस तरीके से खड़े होते हैं, इंडिया गठबंधन की ताकत तो दिखती है, लेकिन मोदी जी भी अनुराग ठाकुर की सराहना में उतर आते हैं। इसको कैसे देखा जाए डॉक्टर राजाराम? आरपी सर नमस्कार। दरअसल इसको मैं ऐसे देखता हूं कि राहुल गांधी पे उनके जाति को लेके, उनके पूर्वजों को लेके, मोतीलाल नेहरू को लेके, जवाहरलाल नेहरू को लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पिछले लगभग 2 दशक से लगातार दुष्प्रचार फैलाया जाता था, लेकिन वो चीजें छद्म रूप से थी। वो वार छुप के करते थे, कौन भेज रहा है पता नहीं चलता था। लेकिन ये बेनकाब हो गए अनुराग ठाकुर के जरिए कि संसद में जब वो बोले कि तुम्हारी जाति क्या है, तो इनका एजेंडा बेनकाब हुआ देश की जनता के सामने। मैं इसके उस रूप से देखता हूँ। हमेशा उनके छवि हनन करने का प्रयास करते थे। अब भाई पूछने को तो मैं भी पूछ सकता हूं कि अनुराग ठाकुर, तुम अनुराग ठाकुर लिखते हो, तुम्हारे पिताजी प्रेम कुमार धूमल लिखते थे, तुम्हारे दादाजी राम लिखते थे, कैप्टन राम उनका सरनेम था। लेकिन हमने ये नहीं पूछा जाना चाहिए। भाई आप राजपूत समुदाय से आते हैं, आप कहते हैं, हम मानते हैं आपने जो कहा। तो राहुल गांधी का परिचय जाति सब लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, संसद के सदस्य है माननीय, सब लिखा हुआ है, पढ़ के आते आप। जाति पूछने के बजाय कौन सी जाति के हैं जानकारी ले लेना था। तो अनुराग ठाकुर, जहां तक सवाल है, इनकी कोई उपादेयता मैं राजनीति में नहीं समझता। फेलियर क्रिकेटर है, बड़ी मुश्किल से बाप सीएम था तो एक पहुंच पाए थे, एक मैच खेला, उसके बाद उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई देश को। फेलियर क्रिकेटर रहे हैं, और अगर पिताजी सीएम नहीं होते तो राजनीति में नहीं होती। और इस तरह के उटपटांग बयान देके अपने आप को चर्चा में रखते हैं। सवाल उन्होंने जो बोला उससे भी बड़ी बात है उनकी भाव भंगिमा, पोस्चर, बोलने का अंदाज जो है, वो जो सामंती रूप दिखता है, वो बेहद नागवार है, पूरे देश ने देखा है। और उन्होंने भाजपा को बड़ी हानि पहुंचाई है आरपी सिंह जी, मैं बता रहा हूं, जिसने भी वो देखा है। और ऊपर से राहुल जी का जो जवाब है, और जो उनका वापसी तरीका है, राहुल जी जिस तरह से जवाब देते हैं, वह बात जो है राहुल के का जो असली कैरेक्टर है वो और उभार के लिए आती है। राहुल कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे, और जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तो अपने भाजपा वालों से शायद उनको नंबर लेने रहे होंगे, तो बड़ी एक जिस तरफ से डायलॉग बोला जाता है उस तरफ से बना के बोल रहे थे और अकड़ दिखा के। जबकि राहुल गांधी जो बोल रहे थे उनका नैसर्गिक बयान था कि भाई आप गालियां देते रहो, मैं तो करूंगा। ये उनका एजेंडा है। ख्याल होगा चुनाव के पहले भी उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही थी कि भाई जब तक जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि किस वर्ग को कौन कहां खड़ा है, किस वर्ग की क्या हालत है, और किस वर्ग को उठाना है, हमारी प्राथमिकता के क्रम में किसे ऊपर लाना है, ये पता कैसे चलेगा। तो और ये नहीं चाहते ये, क्योंकि आपका जो बजट है वो आईना दिखा रहा है देश को। आपने भी बजट का जिक्र किया, तो बजट पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन यह तय है कि यह बजट जो है अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहा है। तो ऐसे लोग जातिगत जनगणना पे क्या कहेंगे। और रहा सवाल ओम प्रकाश बिरला जी, और धन्य है, मैं मानता हूं ये इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि देश के संसद के एक ऐसा सरपंच मिला, ऐसा मुखिया मिला, जो याद होगा रमेश बिधूड़ी के समय उनको कड़ी चेतावनी देके छोड़ देता है, ठीक है, रमेश बिधूड़ी के समय। और अनुराग ठाकुर खड़े होकर जांच पूछते हैं, उनकी सदस्यता लंबित नहीं करता। मेरे ख्याल से तो सदस्यता उनकी समाप्त की जानी चाहिए, देव ने जिस तरह देखा है। तो ये मैं छोटा मसला नहीं मानता, लेकिन ये जनता को देखना समझना है, क्योंकि ये चेहरा बड़े बेनकाब हुआ है एक पार्टी की सोच का। ये कोई एक केवल साधारण भाषण नहीं समझता, या मैं स्लिप ऑफ टंग भी नहीं मानता इसे। बकायदा सोच विचार के उन्होंने कहा है कि, और व्यंग जो है इस तरह का है कि अगर किसी को जाति नहीं है तो वो जाति जनगणना की बात न करे, वो जाति जनगणना की बात ही वो न करे, पहले अपनी जाति बताए उसके बाद जनगणना की बात करे। उनका कहना ये था। और संसद में जब आप कहते हैं जनता के पैसे से संसद चलती है, जिसमें बैठे रहते हैं, वो जो पंखे की हवा आप खाते हैं वो भी हमारे पैसे की है, तो हमारे प्रति क्या जवाबदेही है, हमारी जाति के प्रति क्या जवाबदेही है, हमारे वर्ग के प्रति क्या जवाबदेही है, वो समझ में आता है। मेरा मानना है राहुल गांधी के लिए भी एक ये बड़ा अवसर रहा।
उन्होंने बिना आपा खोए जिस तरह से जवाब दिया वो देश ने देखा, और जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने अपने पार्टी का, अपनी सोच का, एक वर्ग विशेष की सोच का चेहरा बेनकाब किया, वो समझ में आया कि वास्तव में ऐसे ऐसे राजनीतिक हमारे संपद में बैठे हुए हैं जो मेरा मानना है कि किसी स्कूल के शिक्षक बनने के काबिल नहीं है, और ये पूरे देश से उम्मीद करते हैं कि उनकी युवा उनका अनुकरण करें। मैं देखता था जब क्रिकेट मैच कराते थे, युवा हृदय सम्राट लिखा रहता था। ये युवा हृदय सम्राट की भाषा है, आप सुनिए, देखिए। राजाराम सर, जो ये चर्चा हो रही है, जो जाति की चर्चा कल से शुरू हुई है बजट की चर्चा के बीच में, क्या ये जो चीजें हैं, इस तरीके के हथकंडे बजट पर चर्चा को छुपा पाएंगे? बजट की जो नाकामी है वो छुपा पाएंगे अगर आप इस तरीके के हथकंडे या इस तरीके की वक्तव्यों को बीच में लेकर के आएंगे ताकि पूरी चर्चा घूम जाए? उसके बावजूद भी ये सारे प्रयास भी क्या आज आपको काफी दिख रहे हैं? बजट पर चर्चा छुपी हुई है, छुप पा रही है, या नाकामी की बात अभी भी हो रही है? इस जाति के साथ साथ नाकामी पर भी लोग अभी उसी धारदार तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। आरपी जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की बहुसंख्यक जनसंख्या अभी भी बजट वगैरह के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझ पाती, और जो जितनी अच्छी तरह से लफाजी के जरिए मूर्ख बना सकता है, झूठ को दोहरा सकता है, या सच लगने वाले झूठ बोल सकता है, वो उतना सफल है। बजट में जिस तरह से बार बार बात की जाती है कि किसान किसान, युवा, महिला और गरीब, इन चारों का बार बार जिक्र किया जाता है, लेकिन चारों के पक्ष में अगर देखिए तो कुछ भी नहीं है। चारों के पक्ष में जो योजनाएं जो बनी हुई हैं, इन चारों के पक्ष में ना तो कोई रोजगार बढ़ाने वाली योजना है, किसानों के लिए जो फंड है हमेशा कम होते जा रहे हैं, 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, बजट 3% है। आप उद्योग की बात करते हैं, उद्योगों को कच्चा माल खेती से आता है, एसएमई की बात करते हैं, कच्चा माल खेती से आता है, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार खेती और किसानी में मूलतः आते हैं, और उसके लिए आप बजट देते नहीं। तो विकास की अवधारणा ही आपकी गलत है, लेकिन आप इन सारे मुद्दों को, रोजगार के मुद्दे को, गरीबों के विकास के मुद्दे को डिरेल करना होता है तो इस तरह के आप सुरसुरियां छोड़ते हैं। आपके पास इस तरह के लोग हैं जो खड़े होके इस तरह की बात करते हैं कि पूरा का पूरा मामला बदल जाता है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो सोची समझी योजना के तहत कहा, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, और वो चाहते थे कि इसके बाद निश्चित रूप से मुख्य मुद्दा दाएं बाएं होगा। हालांकि राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से संभाला, उन्होंने वापस मुद्दे पे ही बात की कि भाई मैं पूछते रहूंगा, मैं आदिवासियों की बात, गरीब की बात, दलित की बात मैं हमेशा करूंगा, चाहे आप मुझे कितनी भी गालियां दे। लेकिन सवाल राहुल गांधी का नहीं है, शेष देश का क्या है। ये देश जो है, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो हमारी रोजी रोटी और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं, उन मुद्दों पर ये देश जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। दुख का विषय ये है। तो मेरा यही मानना है कि ये काफी हद तक सफल रहते हैं, और जब प्रधानमंत्री स्वयं उनके बयान की तारीफ कर देते हैं तो अभी भी उनका एक बड़ा वर्ग है जो अंध समर्थक है, वो तुरंत उस बात को ले उठता है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि भाई जाति की गणना की बात कर रहे हो तो आपकी जात पूछ लिए तो क्या इसमें गलत हो गया? गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, जाति पूछ लिए, लेकिन सवाल उठता है वहां पे जाति गणना और जाति पूछना दोनों तो एकदम अलग बात हो गई ना संसद में। वो तो बिल्कुल अलग अलग मुद्दा ही अलग है कि देश की जनगणना होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि विश्व में मुझे ख्याल नहीं आता कि इस तरह का कोई लोकतांत्रिक देश होगा जहां 14-15 साल हो गया उसे अपनी जनसंख्या का पता नहीं। हम ऐसे अभागे देश हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमें अपने देश की वास्तविक क्या जनसंख्या है पता ही नहीं। 2011 में होने वाला था, नहीं हो पाया, कोरोना था, 2024 हो गया, 25 2021 में होना था, 2000 माफ करिएगा 11 साल बाद जी होना था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया वो। लेकिन अभी 2024 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। आप चुनाव तो नहीं डिले कर रहे हैं, लेकिन जनगणना जरूर डिले हो रही है। और जो आपके आंकड़े हैं सब, यदि आपकी जनगणना ही नहीं है 14 साल से, तो आपके आंकड़े जो हैं क्या होंगे? सब अनुमान के ऊपर आधारित है निश्चित रूप से। वास्तविक जनगणना तो है ही नहीं है। देश में योजनाएं बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन जो उसका आधार जो होता है, वास्तविक गणित होते हैं, डाटा होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होता है, वो पूरी तरह से आधारहीन है।
मेरा मानना है ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और संसद में ये चीज तय होती है, और इस तरफ डिरेल जो है ये किए जाने के प्रयास को समझना चाहिए और वोटर को समझना चाहिए कि किसे रिवार्ड दे और किसे पनिश करे।